नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजन अपडेट में। दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के इस चैप्टर के अंदर प्रायिकता में कि दो पासों को एक साथ या एक के बाद एक उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं। अगर हम दो पासों को एक बार उछालते हैं, दो पासों को एक साथ उछालते हैं या फिर एक ही पासे को अलग अलग दो बार उछालते हैं, एक ही बात है। चाहे दो पासों को एक साथ उछालें, चाहे एक पासे को दो बार उछालें, तो कुल परिणाम हमारे कितने होंगे? 6 की घात 2। अगर एक पासे को हम n बार उछालते हैं, पासे को n बार उछालने पर कुल परिणाम, पासे को n बार उछालने पर कुल परिणाम होते हैं 6 की घात n। और पासे की सिक्का हो तो और सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणाम होते हैं 2 की घात n। तो इसी प्रकार पासे को क्या करते हैं? दो पासों को एक साथ उछाल रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं एक ही पासे को दो बार उछाल रहे हैं, तो कुल परिणाम होंगे 6 की घात 2। 6 की घात होंगे कुल 36, कुल 36 परिणाम होंगे। वो 36 परिणाम कौन कौन से होंगे वो यहां दर्शाए मैंने। जैसे हमारे पास एक लाल पासा है, लाल पासे के ऊपर ये अंक है 1 2 3 4 5 6, ये लाल पासे पर अंक है। और दूसरा पासा हरा पासा है हमारे पास, जिस पर ये अंक है 1 2 3 4 5 6। तो इन पासों को उछालने पर, दोनों पासों को लाल और हरे दोनों पासों को एक साथ उछालेंगे तो कौन कौन से परिणाम आएंगे? तो देखो, दोनों पासों को एक साथ उछाला है तो हो सकता है हरे पासे पर 1 और लाल पासे पर 1 आ जाए, तो दोनों पासों पर क्या आएगा? 1,1। हरे पर 1 लाल पर 2, हरे पर 1 लाल पर 3 आ सकता है। इस प्रकार हरे पर 1 और लाल पर 4 आ सकता है, हरे पर 1 और लाल पर 5, हरे पर 1 और लाल पर 6। इस प्रकार हरे पर 2 लाल पर 1, हरे पर 2 लाल पर 2, हरे पर 2 लाल पर 3। इस प्रकार कुल 36 परिणाम ये दिख रहे हैं कि 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 6 36, कुल 36 परिणाम ये बनेंगे। अगर हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो इन 36 परिणामों में से कोई सा भी परिणाम आ सकता है। पासों के ऊपर दोनों पासों पर ये 36 परिणामों में से कोई सा भी परिणाम आ सकता है। तो कुल 36 परिणाम है। अब आपसे इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं? जैसे प्रश्न है, दो पासों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित के आने की प्रायिकता, आने की क्या प्रायिकता है? मतलब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो निम्नलिखित के आने की क्या प्रायिकता है? जैसे हम पहला प्रश्न करते हैं कि पहला प्रश्न, दो पासों पर अंकों का योग 2 हो, मतलब दोनों पासों पर अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता P, अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता पूछिए। तो प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है? दोनों पासों पर अंकों का योग 2 आने के अनुकूल परिणाम। दोनों पासों पर जो अंकों का योग 2 आने का, तो दोनों पासों को उछालोगे तो दोनों पासों पर अंकों का योग 2 कब आएगा? जब दोनों पासों पर क्या है? एक ही आएंगे। पहले पासे पर भी 1 और दूसरे पासे पर भी एक आएगा, तो ही अंकों का योग कितना आएगा? 2 आएगा। अन्यथा किसी भी कंडीशन में अंकों का योग 2 से ज्यादा ही आएगा। क्योंकि किसी भी पासे पर कम से कम छोटे से छोटा अंक क्या होता है? 1 होता है। और दोनों पासों पर 1 आता है तो दोनों पासों पर अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पासों पर 1 आने का अनुकूल परिणाम कितना है? सिर्फ 1 ही अनुकूल परिणाम है। इसलिए दोनों पासों पर अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता होगी 1/36। मतलब अंकों का योग 2 आने के अनुकूल परिणाम 1 कुल परिणाम कितना है? 36। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है प्रायिकता। किसकी प्रायिकता पूछी है? दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की। अब देखो, अंकों का योग 7 आने के अनुकूल परिणाम देखेंगे। पहले दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने के अनुकूल परिणाम। तो वो 7 किस पर आ सकते हैं कि हरे पर 3 हो और लाल पर क्या आ जाए? 4। ठीक है, हरे पर 3 और लाल पर 4, तो ये कितना हो जाएगा? 7। जैसे 6 से शुरुआत करते हैं, हरे पर 1 और लाल पर कितना? 6। तो देखिए ये वाले परिणाम जो है आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो परिणाम है, हरे पर 1 लाल पर 2, हरे पर 2 लाल पर 3, हरे पर 3 लाल पर 4, हरे पर 4 लाल पर 3, हरे पर 5 लाल पर 2, हरे पर 6 और लाल पर 1। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अनुकूल परिणाम ऐसे हैं जिन पर अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 1 6 7।
तो कुल मिला के ये 6 परिणाम ऐसे हैं जिन पर अंकों का योग कितना आता है 7। तो अंकों का योग 7 आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे 6 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं 36। तो 6 बटा 36, 6 के पहाड़े से ये 1 बार, ये 6 के पहाड़े से 6 बार, तो 1 बटा 6 आ जाएगी प्रायिकता। फिर है दोनों पासों पर अंकों का योग 1 हो। तो दोनों पासों पर अंकों का योग 1 हो ऐसा संभव ही नहीं है, असंभव घटना है। ये एक प्रकार की असंभव घटना है कि दोनों पासों पर अंकों का योग 1 होगा, क्योंकि दोनों पासों पर अंकों का योग 1 होने के लिए एक पासे पर अंक 1 और दूसरे पासे पर अंक क्या होना चाहिए 0, जबकि दोनों पास किसी भी पासे पर अंक तो कोई 0 तो अंक होता ही नहीं है। इसलिए अंकों का योग कम से कम क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा ही आएगा। एक तो किसी भी स्थिति में दो पासों के अंकों का योग 1 आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये एक असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता का मान कितना होगा 0 होगा। P अंकों का योग 1 होने की प्रायिकता कितनी होगी 0। फिर है चौथा प्रश्न है इसका कि कम से कम एक पासे पर 5 अंक प्राप्त हो। एक पासे पर कम से कम 5 तो आना ही चाहिए, चाहे दोनों पासों पर 5 आ जाए, लेकिन कम से कम एक पासे पर तो 5 आना ही चाहिए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता कम से कम एक पासे पर अंक 5 आना। तो अनुकूल परिणाम कम से कम एक पासे पर अंक 5 आने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से देखो ये वाले, इसमें 5 है ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 ये देखो एक परिणाम, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 और ये 11। तो ऐसे कितने परिणाम है अनुकूल परिणाम, कम से कम एक पासे पर अंक 5 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 11 परिणाम है। तो प्रायिकता हो जाएगी 11 बटा 36। इसी प्रकार अगला है दोनों पासों पर समान परिणाम प्राप्त हो। प्रोबेबिलिटी किसकी, दोनों पासों पर समान परिणाम। अब दोनों पासों पर समान परिणाम का मतलब दोनों पर क्या आ जाए 1 1, तो दोनों पासों पर समान परिणाम है 2 2 आ सकता है 3 3 आ सकता है। तो ये वाला जो परिणाम है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऐसे परिणाम है जिनमें पर दोनों स्थितियों में क्या है समान परिणाम आते हैं। तो समान परिणाम आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं 36। तो वापस प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 बटा 6। अगला प्रश्न है हमारा सिक्कों से संबंधित। सिक्कों को हम 2 बार या 3 बार उछालते हैं तो इनके कौन से परिणाम आते हैं और उन परिणामों की प्रायिकता क्या होती है, कैसे निकालेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या फिर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक ही बात है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालना हो या एक ही सिक्के को 3 बार उछालना हो, एक ही बात है। मतलब दोनों ही स्थितियों में कुल परिणाम कितने होंगे 2 की घात 3, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 परिणाम होते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम होंगे 2 की घात 3। 2 का 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, कुल 8 परिणाम होंगे। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम 3 बार उछालने पर कुल परिणाम होंगे 2 की घात 3, मतलब कुल 8 परिणाम होंगे। वो कौन कौन से होंगे वो यहां पर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। 8 परिणाम कौन से, एक सिक्के को 3 बार उछालने मतलब पहली बार भी हेड है, हेड मतलब चित्त, और टेल मींस पट। हेड का मतलब होता है चित्त, हेड मतलब चित्त और टेल मींस पट। तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ गया, तीसरी बार भी हेड आ गया। हो सकता है पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में भी हेड आए, तीसरी बार में टेल। अब एक टेल वाले 3 कंडीशन लिख देते हैं, एक टेल वाले 3 कंडीशन बनेगी। तीसरी बार में टेल हो सकता है, दूसरी बार में टेल आ जाए
हो सकता है पहली बार में टेल आ जाए, तो ये एक टेल की 3 स्थितियां बन गई। इसी प्रकार अब हम एक हेड की मतलब 2 टेल की स्थितियां बनी। एक हेड की पहली बार में हेड आ जाए, दोनों बार में टेल। हो सकता है दूसरी बार में हेड आ जाए, पहली बार टेल दूसरी बार हेड। हो सकता है तीसरी बार में हेड आ जाए, टेल टेल हेड, और तीनों ही टेल वाले। तो कुल मिला के ये स्थितियां बनेंगी हमारी 8 स्थितियां ये बनेगी, जिसमें 3 हेड की पहली स्थिति, तीनों बार हेड आ जाए, 2 बार हेड और 1 बार टेल की 3 स्थितियां, 1 2 3, ये 2 बार हेड और एक टेल की है। फिर 2 टेल और 1 हेड की 3, 1 2 3 है। फिर तीनों टेल की 1 हेड से कुल मिला के 8 अनुकूल परिणाम, कुल मिला के 8 कुल परिणाम हो गए। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। तो फिर प्रश्न क्या पूछा गया कि यदि और प्रत्येक बार परिणाम को लिख लिया जाए, लिखिए तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर मतलब तीनों परिणाम समान होंगे ना, तीनों ही परिणाम समान मतलब या तो तीनों ही चित आ जाए या तीनों ही क्या आ जाए, पट आ जाए। तीनों परिणाम समान ये होंगे, ये देखो तीनों परिणाम समान है, तीनों ही हेड हेड है या तीनों टेल टेल, तो ये हनीफ जीत जाएगा। ठीक है, अन्यथा हनीफ क्या आ जाएगा, हार जाएगा। तो तीनों परिणाम समान नहीं आते हैं, कोई सा पहला या दूसरा परिणाम अलग आ जाता है तो फिर हनीफ हार जाएगा। तो इसमें हनीफ के हारने, तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता पूछिए, इसमें प्रायिकता पूछिए हनीफ हारेगा। अब हनीफ के हारने की प्रायिकता, तो जीतेगा तो तब जब वो उसके तीनों परिणाम क्या वो समान हो। तो तीनों परिणाम समान होने के 2 ही अनुकूल परिणाम है, बाकी 6 जो है वो तीनों ही क्या है, हनीफ के हारने के अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता का सूत्र यही होता है कि जिसकी प्रायिकता पूछिए उसके अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो हारने की प्रायिकता पूछिए तो हारने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 6। हारने के अनुकूल परिणाम 6 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो 2 के पहाड़े से 3 बार और ये 4 बार, 3 बट्टा 4। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता कितनी है, 3 बट्टा 4। ये तो बात 3 सिक्कों को उछालते हैं तब। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्नलिखित परिणाम, और अगला प्रश्न है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्नलिखित परिणाम के आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला प्रश्न है हमारा इसमें कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, हमने ठीक है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पूछिए। इसमें प्रायिकता पूछिए कम से कम एक चित्त आने की। तो कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम, ध्यान रखिए कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम वो होते हैं जिसकी प्रायिकता पूछिए, तो यहाँ पर जिसकी प्रायिकता पूछिए उसके अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। कुल परिणाम तो 8 है, अनुकूल परिणाम लिखने हैं ऊपर। तो कम से कम एक चित्त, कम से कम एक का मतलब होता है ज्यादा चित्त भी आ सकते हैं। कम से कम एक चित्त तो आना ही चाहिए, मतलब उससे ज्यादा चित्त भी आ सकता है। मतलब नीचे की लिमिट दे दी हमें एक, ऊपर तो कितने भी चित्त आ सकते हैं, 2 चित्त भी आ सकते हैं, 3 चित्त भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक चित्त आना ही चाहिए। तो एक चित्त, कम से कम एक चित्त का, तो देखो ये भी कम से कम एक चित्त नहीं है, ज्यादा चित्त नहीं हो सकता, 3 चित्त, 2 चित्त और 1 चित्त तीनों। तो कम से कम एक चित्त के कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 परिणाम हो गए एक चित्त के। देखो एक चित्त के 3 परिणाम, तो कम से कम एक कहा है तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 चित्त भी हो सकते हैं। 2 चित्त के कितने 3 परिणाम, और 1 चित्त के 1 परिणाम, 3 चित्त के 1 परिणाम। इस कुल मिलाकर कितने 7 अनुकूल परिणाम हुए। कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने 7 बट्टा कुल परिणाम 8। फिर दूसरा क्या है, किसकी प्रायिकता पूछी है कि अधिकतम 2 पट आने की, अधिकतम 2 टेल आने की प्रायिकता पूछी है कि अधिकतम 2 टेल आना चाहिए। मतलब 2 टेल से ज्यादा हमने अब ऊपर की लिमिट दे दी, अधिकतम 2 से ज्यादा पट नहीं आने चाहिए। मतलब 2 से कम पट आ सकते हैं, 2 से कम टेल आ सकते हैं। 2 से कम टेल मतलब 2 टेल, 1 टेल और 0 टेल, एक भी टेल नहीं आता है। तो देखो 2 टेल के कितने हैं, 2 टेल के 1 2 3, और 1 टेल के कितने हैं, 1 टेल के ये 3, और 0 टेल जिसमें टेल होता ही नहीं, ये कितना है मेरा 1। तो कितने 7। अधिकतम 2 टेल का मतलब 2 से ज्यादा टेल नहीं लेना है, 3 टेल वाली गणित से नहीं लेनी है। तो अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम 2 टेल, 2 पट आने के अनुकूल परिणाम भी 7 बट्टा 8, कुल परिणाम 8। फिर तीसरा पूछा आपसे कि 2 चित्त आने के, अब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, 2 हेड आने की, 2 चित्त आने की। तो 2 चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने, 2 चित्त के
देखो अधिकतम या कम से कम नहीं कहा, केवल दो चित्त का कहा है। तो दो चित्त का मतलब 1 2 3, ये 3 अनुकूल परिणाम है। तो दो चित्त आने के अनुकूल परिणाम 3 बटा कुल परिणाम 8, 3 बटा 8। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्न को हल कर लेंगे इस प्रकार। ठीक है। अब है अगला कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालेंगे तो ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पर चित्त हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। अब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, तो एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम होगी 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4। कौन कौन से यहां लिख लेते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो पहले पर हेड दूसरे पर हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और दोनों पर क्या टेल टेल। इस प्रकार कुल 4 परिणाम हुए। ठीक है, कुल परिणाम 4 हो गए। अब प्रश्न पूछा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, तो इसमें पूछिए प्रायिकता किसकी, प्रोबेबिलिटी पूछिए दोनों पर चित्त आने की। तो दोनों पर चित्त आने की, तो दोनों पर चित्त मतलब दोनों पर हेड हो। दोनों पर हेड वाले कितने अनुकूल परिणाम है, दोनों पर हेड आने के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। दोनों पर हेड आने के अनुकूल परिणाम सिर्फ एक ही है, 1 बट्टा कुल परिणाम कितना है 4, 1 बटा 4। और दूसरा प्रश्न है प्रायिकता किसकी पूछी है, एक चित्त हो, एक चित्त। तो एक चित्त के कितने परिणाम हैं, एक चित्त के 2 परिणाम, एक ये रहा एक है टेल हेड, तो एक ही 2 है, 2 और बट्टा कुल, तो 2 बट्टा 4 मतलब 1 बटा 2। इस प्रकार हम 2 सिक्कों को उछालने से संबंधित प्रश्न और 3 सिक्कों को उछालने से संबंधित प्रश्न जिनमें इनकी कुल कितने परिणाम होते हैं वो भी हमने दर्शा दिया, और इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो भी हमने इनके माध्यम से समझ लिया है। तो दोस्तों आज हमारा ये प्रायिकता का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कुल मिला के प्रायिकता के 4 पार्ट बने हैं। अगर हमारे ये चारों वीडियो आपको पसंद आए या आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगती है, अच्छी तरह समझ में आई है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।